राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है? बताओ। देखिए भाई, राजस्थान में कौन सा है? किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा और उदयपुर, है ना। राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय के टोटल कितने मंदिर है? तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के जो है ना, आप लोग याद रखिएगा, कुल 41 मंदिर है। कितने मंदिर है? तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के जो है ना, टोटल आप याद रखिएगा 41 मंदिर है। कितने मंदिर है? 41 मंदिर है। और इनमें से जो पीठे है ना, 7 मुख्य पीठे हैं। उन 7 मुख्य पीठों में भी एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पीठ है, वो आपके नाथद्वारा में है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग चेप रहे हो, नाथद्वारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखो, वल्लभ संप्रदाय के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इस वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय के बारे में आपको याद रखना है, इसका संस्थापक कौन था, इसका जो संस्थापक था, इसके संस्थापक का नाम याद रखना है। और फिर आप लोगों को याद रखना है, ये जो विठल दास है, विठल दास कौन थे, विठल दास के बारे में याद रखना है। फिर इसके बाद में इस वल्लभ संप्रदाय के अंदर जो है ना, भक्ति जो है वो किसकी की जाती है, या पूजा किसकी की जाती है, पूजा किसकी की जाती है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके अंदर मंदिर क्या कहलाते हैं वल्लभ संप्रदाय के अंदर, और इसके अंदर जो संगीत होते हैं ना, संगीत क्या कहलाते हैं, है ना। मंदिर और संगीत के बाद अपने को याद रखना है, इसकी जो आपके जो इसकी प्रमुख पीठें हैं वो कौन कौन सी है, प्रमुख पीठें जो है ना वो कौन कौन सी है। चलिए एक एक करके सारी बातें अपन देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम है वल्लभाचार्य जी। क्या नाम है बताओ? वल्लभाचार्य जी, ठीक है। वल्लभाचार्य जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था, और इसको जो है ना आपके पुष्टि मार्ग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पुष्टि मार्ग भी इसको कह देते हैं। पुष्टि का मतलब होता है कृपा करना। विठल दास जो थे ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। किसका गठन किया? अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। तो अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया? तो आप लोग याद रखिएगा, अष्टछाप कवि मंडली का जो गठन है वो करने का काम किया था आपके विठल दास जी ने। किसने किया? अष्टछाप कवि मंडली का गठन विठल दास ने किया था। और अकबर जो था, अकबर ने इनको क्या अनुमति प्रदान की? तो अकबर ने जो है ना, अकबर ने इन्हें चाकदार बाग, चाकदार बाग व कुला नामक राजकीय पोशाक, कुला नामक राजकीय पोशाक पहनने की अनुमति प्रदान की थी। पोशाक पहनने की अनुमति जो है वो प्रदान की थी, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान में रखना। पूजा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा जो है इस वल्लभ संप्रदाय में की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के कौन से स्वरूप की? तो बाल स्वरूप की जो पूजा है ना वो इस आपके वल्लभ संप्रदाय के अंदर की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। और मंदिर क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते हैं। और हवेली इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हवेली स्टाइल में ये मंदिर बने थे, हवेली शैली में ये मंदिर बने थे। औरंगजेब के शासनकाल में वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में खूब प्रचार प्रसार हुआ था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने अपने नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी मंदिर बनवाया, और काकोली के अंदर द्वारकाधीश मंदिर बनवाया था। और प्रमुख पीठे और मंदिरों के बारे में बात करें तो आप लोगों को याद रखना है, टोटल है 7, है ना। टोटल कितनी है आपके? 7। इन 7 के अंदर एक तो है आपके नाथद्वारा, और दूसरा आपके कहां पर है? नाथद्वारा में तो श्रीनाथ जी है। और तीसरा है आपके काकरोली, काकरोली के अंदर जो है आपके द्वारकाधीश वाला मंदिर है। और नाथद्वारा जो है ना इसको क्या बोल देते हैं? 7 ध्वजा का स्वामी। क्या कहते हैं नाथद्वारा वाले मंदिर को? 7 ध्वजा का स्वामी जो है नाथद्वारा वाले टेंपल को बोल देते हैं। और इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वो क्या है? इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र है ना वो याद रखिएगा, इस संप्रदाय का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम गम। क्या है बताओ? तो वल्लभ संप्रदाय का जो मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम गम। क्या है बताओ? तो श्री कृष्ण शरणम गम। तो श्री कृष्ण शरणम गम जो है वो आपके किस संप्रदाय का मूल मंत्र है? तो ये मूल मंत्र है, आप याद रखिएगा, आपके वल्लभ संप्रदाय का। ठीक बात है। तो नाथद्वारा के अंदर तो कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है ना। और काकरोली के अंदर कौन सा मंदिर है? द्वारिकाधीश का मंदिर है। कौन सा वाला मंदिर है बताओ? द्वारिकाधीश वाला मंदिर है, ठीक है। और कौन कौन से मंदिर है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक आपके मथुरेश मंदिर, मथुरेश मंदिर जो है ना वो कहां पर है? तो ये मथुरेश वाला मंदिर जो है ये कोटा के अंदर है। ये तो दोनों राजमत में नाथद्वारा काकरोली तो आप लोग जानते ही हो। एक आपके मदन मोहन मंदिर है, मदन मोहन मंदिर कहां पर है? मदन मोहन मंदिर। और एक है आपके गोकुल चंद्र वाला मंदिर, मदन मोहन मंदिर और गोकुल चंद्र मंदिर, ये दोनों कहां पर है? तो मदन मोहन मंदिर और गोकुल चंद्रमा जी मंदिर जो है ना ये आपके कामवन में है। कहां पर है बोलो? कामवन जिले, कामवन के अंदर है और डीग जिले के अंदर है, ठीक है। और दो आपके आउट ऑफ राजस्थान है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर गोकुलनाथ मंदिर है, गोकुल मथुरा के अंदर, और दूसरा आपके बालकृष्ण मंदिर है जो सूरत गुजरात में है। तो एक गुजरात के अंदर है और एक उत्तर प्रदेश में है। ये 5 हमारे राजस्थान के अंदर है वल्लभ संप्रदाय के टेंपल, ठीक है। तो नाथद्वारा के अंदर जो आपके वल्लभ संप्रदाय का श्रीनाथ जी का मंदिर है, सभी मंदिरों में सबसे मुख्य मंदिर यही है, इसलिए नाथद्वारा वाले भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर को 7 ध्वजा का स्वामी कहते हैं। टोटल ये 7 मंदिर है। इन 7 मंदिरों का जो मुख्य मंदिर है वो श्रीनाथ जी वाला